परिवार के जन घर से बाहर न निकले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की इस खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप सभी बखूबी इस तरह से वाकिफ़ है कि इस प्रोग्राम में हम अलग अलग मौज़ूआत पे बात करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुतल्लिक़ा शोबे के जो माहिरीन होते हैं, सरबराह होते हैं या डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट से वाबस्ता जो शख्सियात होते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं और उनसे उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए हमने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की जो एक्टिविटीज़ है उस हवाले से हमने मौजू का इंतखाब किया है। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनका खादी को लेकर एक बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते थे हमेशा। और जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, जो छोटे छोटे कारीगर है हमारे गांव में, उनका ये मानना था कि जब गांव समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। और खुशाइंद बात ये है कि उनके बाद अगर यदि किसी व्यक्ति ने इस हवाले से अपनी इंटरेस्ट का इजहार किया है, जिनको जो ये समझते हैं कि खादी एक बहुत बड़ी शक्ति है और ये छोटे छोटे जो उद्योग है जो गांव में पलते हैं, जैसे हमारा कुम्हार है, जैसे हमारा लोहार है, कारपेंटर है, हमारा घड़ा बनाने वाला है, इस तरह से जो छोटे छोटे, उनका गांधी जी का ये मानना था कि इनको गांव में ही रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार के लिए इनको शहर की तरफ पलायन ना करना पड़े। और इसी शक्ति को हमारे जो आज के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है और उनका ये मानना है कि जब हमारा गांव खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। और इसी मौजू पर आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, मैं सीधे मेहमानों के पास आता हूँ। आज हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा को, जो कि वाइस चेयरपर्सन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड की। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। और हमने दावत दी है राशिद अहमद कादरी साहब को, जो कि सेक्रेटरी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के। तो राशिद साहब, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे शो में। डॉक्टर हिना, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। चूँकि जो गांधी जी का एक जो ग्राम स्वराज का जो एक उनका कंसेप्ट था, या आत्मनिर्भर गांव का जो उनका जो एक विचार था, जो उनकी विचारधारा थी, उसकी आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है? देखिए, गांधी जी की जो सोच आज़ादी के लिए थी, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। इतनी बड़ी लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने इन्हीं दो बातों पे लड़ी और जीत भी हासिल की। पूरा भारत आज़ाद हो गया। आज की हमारी ये सोच है, जो भी हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स रहे हैं अभी तक, अनएम्प्लॉयमेंट जो मेजर मैं कहूँ नेगेटिव एलिमेंट न सिर्फ हमारे मुल्क के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, इसी से आप इस पे भी जीत हासिल कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल, जो हमारा आज का नारा है, यही हमारी बेस, जब हमारी स्ट्रॉन्ग होगी नींव, हमारा मुल्क और ज़्यादा सुरक्षित और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हमारे आर्टिजन्स पूरी देश भर में, हर गांव में आपको मिलेंगे। किसी हर स्टेट में एक हुनर होता है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक हुनर मिलेगा। सो उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड या कमीशन या मिनिस्ट्री पूरी कोशिश लगाकर इन लोगों का हाथ पकड़ के वापस से ये हुनर जिंदा रख रहे हैं। ओके राशिद साहब, बीच में एक बहुत अरसा गुजरा जब इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, खादी पे या जो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से खासकर 2014 के बाद से, जब से आज के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से उनका दौर आया, बल्कि अगर आप ये देखें कि कई बार उन्होंने अपनी मन की बात प्रोग्राम में भी खादी का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, कई बार उन्होंने बोला, उनकी स्पीचेस में भी आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे। जब हम जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, जो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जिनके हवाले से आप सरगर्मियाँ कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड का मुद्दा व मकसद और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है टू प्लान,
प्रमोट और ऑर्गेनाइज करना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ओके। अब खादी मीन्स अगर हम यूजुअली एक खादी तो अब एक ब्रांड नेम की सूरत में है जी। खादी कपड़े का भी ब्रांड है, खादी हर्बल शैम्पू का भी ब्रांड है, खादी दवाइयों का भी ब्रांड है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जहाँ तक विलेज इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी गाँवों में हैं जी, या जो हम गाँवों में लगाते हैं जी। तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है जो हम आज की डेट में जो हम स्कीमें चलाते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से, जी। उसमें प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है PMEGP जिसको कहते हैं। इसी तरह हमारा JKREGP है, जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये हमारी दो मेन स्कीमें हैं जो हम इस वक्त इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। इन स्कीमों का मुद्दा व मकसद जो है, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं जो गाँव में काम करते हैं, और जो हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको हम कैसे रोज़गार के वसाइल पैदा करें अपनी जगह पे ही जहाँ पे वो रहते हैं। ओके। देखिए हमारे पास गवर्नमेंट आज की डेट में एक सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयर उभर के आया है। तो हमारे जवानों में अगर हम देखें पिछले एक नहज थी कि एक वो दिहाड़ी वाली नहज आ गई है कि मैंने कुछ भी कर दीजिए, मुझे डेली वेजर लगा दीजिए, मैं महीने के 4,000 5,000 का काम करूँगा। लेकिन इस नहज को आहिस्ता आहिस्ता अब इंशाल्लाह चेंज आ रही है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमारी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, पिछले 3 साल में हमारे पास 66,000 एप्लीकेशंस आई। 66,000 एप्लीकेशंस। तो आपके इस प्रोग्राम के वास्ते से मैं अपने अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को खासकर ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी ये प्रोग्राम जो हैं, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं, ये टोटली ऑनलाइन है। पहले क्या होता था, हम हमारे कोई किसी लड़के को यूनिट लगाना था तो उसको एक फिजिकल एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, कहीं पे कागज़ देने पड़ते थे। ये सब हमने ख़त्म कर दिया है पिछले 4 सालों में। अब ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। कोई लड़का जो है वो घर में बैठ के, आजकल माशाल्लाह सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, वो अपने फ़ोन से ही वेब पोर्टल पे वो अप्लाई करेगा, चाहे JKREGP है चाहे PMEGP है, तो इसमें वो अप्लाई करके वो अप्लाई करेगा और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास आएगी या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री। मैं इस पे मैं आपके पास आऊँगा। डॉक्टर हिना, रिसेंटली आपने एक सब्सिडी का एक अच्छा खासा अमाउंट, जिसके लिए आप की VIB की बहुत, चूँकि आप टीम लीडर है तो ऑब्वियसली वो सराहना आप तक भी पहुंच गई होगी, आपने एक अच्छा खासा अमाउंट दिया है। वो अमाउंट हम जानना चाहते हैं। बेनिफिशरीज़ के डायरेक्ट अकाउंट्स में गया, उसमें कोई मिडल मैन नहीं था, और साथ ही साथ आपने उसमें हमने ये भी देखा कि कई सारे लोगों को आपने जो एम्प्लॉयमेंट जो एवेन्यूज़ प्रोवाइड किए, तो उस पर ज़रा डिटेल में बताइए। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, आपके हवाले से मैं बताना चाहूँ, जम्मू कश्मीर एक वाहिद UT है जहाँ पे टारगेट्स कायम नहीं किए गए हैं। टारगेट लिस्ट, जितना यूथ अप्लाई करे, सब्सिडी ले, काम शुरू करे। अभी तक हमने 32 करोड़ 0.9 लाख डिसबर्स किया है। 32 करोड़ जी। और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में करीबन हमने 14 करोड़ कुछ अभी 1 महीने में हमने डिसबर्स किया है। और ये डायरेक्टली बैंक से बेनिफिशरी के अकाउंट में जाता है। जैसा कि कादरी साहब ने कहा, ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इसमें आपको कहीं दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, फाइलें घुमाने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिशरी के अकाउंट में के सैंक्शन होता है और डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में पैसा जाता है, वो अपना कारोबार शुरू करते हैं। इनफैक्ट 5 अगस्त के बाद और फिर कोविड के दौरान जैसे हालात रहे, उस दौरान भी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ऑन ग्राउंड काम करती रही। 2018 में भी 2019 में भी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को नंबर 1 नॉर्थ जोन में और पूरी कंट्री में करार दिया गया। तो काफी खुशाइंद बात है। ये इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। हाय बॉयज। हाय प्रीति। ये क्या नया स्टाइल? खाला का खबर। कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना।
कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस बार जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। मैं पूछना चाहता था जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अराउंड हमारी अभी रिसेंटली मैं पुलवामा गई थी जी, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत यूनिट्स हमने देखे, चटपुरा, पिंगलाना। वहाँ पे एलडीएम उन्होंने हमें रिकॉर्ड दिया कि पिछले 2 महीनों में करीब उन्होंने 9,000 बच्चों को केसेस सैंक्शन किए हैं, 9,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। मीन्स अगर एक बच्चा कोई यूनिट के लिए अप्लाई करता है, वो अपने साथ बेशक 4-5 लोगों को काम पे लगा देता है। बिल्कुल। सो ये एक बहुत ही सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड इजी तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ओके राज साहब, जब हम आप अभी इसकी जिक्र कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट्स का, तो प्रोसीजर क्या है? एक आम आदमी, एक आम नौजवान जब आपको अप्रोच करना चाहे, KVIB को अप्रोच करना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है और क्राइटेरिया क्या है, ये ज़रा हमारे देखने वालों के लिए आप डिटेल में बताइए प्लीज़। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का सवाल है, तो जो उसमें क्राइटेरिया है कि जो कैंडिडेट है उसके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, कम से कम 5th पास होना चाहिए जी, वो 25 लाख तक का यूनिट के लिए अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के लिए अगेन उसको कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है, बल्कि ऑनलाइन वेब पोर्टल जो है PMEGP वेब पोर्टल है, उस PMEGP वेब पोर्टल पे उसने अप्लाई करना है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 5th पास है। अच्छा, तो इसमें मैक्सिमम ऑफ द स्कीम्स जो कोई करना चाहे, कोई फर्नीचर बनाना चाहे, फर्स्ट इंस्टेंस पे वो किसको अप्रोच करे? वो उसको वहाँ एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन वही ऑनलाइन एप्लीकेशन जब वो भरता है, तो एप्लीकेशन के साथ उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करने हैं, जिसमें फोटोग्राफ होता है, वो सारा सॉफ्ट कॉपी में आ जाता है, सब तो इमेज सब ऑनलाइन है। उसके बाद वो लगाना पड़ता है, उसका आधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती है, देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाने का वो लगाना पड़ता है, तो वो आ जाता है, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आ जाती है। हमारे पास जब हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान के पास आती है, DIC जनरल मैनेजर साहिबान के पास आती है, या KVIC के पास जाती है, क्योंकि इसमें 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, तो वो विद इन ए टाइम बाउंड मैनर उसको कंटैक्ट करते हैं, ताकि उसके के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है, वायबल है, फीजिबल है, कहीं उस पर कुछ कागज़ कम तो नहीं है, या कुछ उन्होंने कुछ कम तो नहीं है। उसके बाद वो फॉरवर्ड करते हैं, एक चेकलिस्ट बनता है उसका, एक स्कोर कार्ड बनता है उसका, स्कोर कार्ड बन के वो बैंक को स्पॉन्सर हो जाता है। बैंक को जब स्पॉन्सर होता है, फिर बैंक सैंक्शन करता है केस, और जब बैंक सैंक्शन केस करता है, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मार्जिन मनी का है, जो लोन का है, वो बेनिफिशियरी के हक में बैंक दे देता है। इस तरफ जो हम EDP ट्रेनिंग कराते हैं कैंडिडेट की, कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें उसको ये सिखाता है कि बिजनेस क्या है, इसके चार्म्स क्या हैं, आपका कस्टमर क्या है, मार्केटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, कॉस्ट्स क्या है, बैंक के साथ कैसे करें, अपने मार्केटिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। जब वो सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करता है, उसके बाद जो उसका सब्सिडी अमाउंट है, वो क्लेम करता है बैंक। बैंक करता है क्लेम डायरेक्टली फ्रॉम कॉर्पोरेट। ये बैंक एक नोडल ब्रांच है थ्रू आउट इंडिया, एक ही नोडल ब्रांच है PMEGP का, वहाँ से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में आता है, जो मगर उस पर जो बेनिफिट सब्सिडी आ जाती है, 3 साल तक उस पर लेन मार्क रहता है, क्योंकि इसके बाद इसकी एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ MSME कराती है, ताकि ये एसेस करा जाए कि ये यूनिट लगा कि नहीं लगा। मुझे खुशी है आज आपके साथ ये शेयर करने में हो रही है कि जितने हमारे यूनिट्स लगे हैं, तो 97% जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस हो गई हैं, दे वर फाउंड वर्किंग। मतलब दिस इज अमेजिंग, क्योंकि अगर हम देखें बाकी जगहों पे, तो इतना ज़्यादा नहीं होता, सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा सक्सेस रेट बहुत इससे पहले भी कि मैं स्किल्ड लोगों के बारे में आपसे पूछूं, मुझे कुछ राशिद साहब, नहीं एक मिनट में आपको रोकूंगा। डॉक्टर हिना, हमारे पास कुछ जैसे ये आपकी ये स्कीम है JKREGP, जो ये स्कीम है,
اس میں جو ہے آپ کو نئے یونٹس جو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے یونٹس خود ہی ہوتے تھے, جیسے اگر آپ ڈاؤن دا لائن 20 ایئرس ڈاؤن دا لائن جائیں تو ایک لوہار کی شاپس ہوتے تھے, آپ کے کمہار ہوتے تھے جو مٹی کے برتن گھڑے وغیرہ اس طرح کے بناتے تھے. اسی طرح سے آپ کے پلمبرس ہیں, آپ کے کارپینٹرس ہیں, چھوٹے چھوٹے آٹو موبائل کی شاپس ہوتی ہیں جن کی پہلی ایگزسٹنگ یونٹس ہیں آلریڈی, جن کو نیا نہیں کرنا ہے. کیا ان کے لیے کچھ ہے جو ان کو ٹولز پرووائڈ کرنے یا ان کو فائنینشیل اسسٹنس کے لیے کچھ KVIB کے پاس ہے؟ دیکھیے, اگر وہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی چل نہیں رہا ہے, تو بے شک وہ اس کے تھرو لے سکتے ہیں کوئی بھی اسکیم, بٹ انہوں نے کسی بھی اور گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ نہیں لیا ہونا چاہیے. یہی ایک اس میں ہے کنڈیشن ہے, کوئی اسکیم اویل نہیں کی ہو, اور ان کا بے شک سبل سکور ٹھیک رہے کہ بینک کے ساتھ ان کی لین دین کیسی رہی ہے, کیسا ریکارڈ رہا ہے. باقی اور کوئی اس میں ارچن, باقی آپ ان کو بھی اسپانسر کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. راشد صاحب, یہ جو سکلڈ لوگ ہیں جو ITI سے نکل کے آتے ہیں, ہمارے نوجوان ڈپلوما ہولڈرس وغیرہ, ان کے لیے کچھ ہے؟ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی پہلے پرائم منسٹر آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. میں تو JKREGP جو اسکیم ہے, ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے. دیکھیے کیا چیز مجھے بنانی چاہیے, ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کیا چیز بنانی چاہیے. آنریبل پرائم منسٹر کا بھی ویژن ہے کہ 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ, کہ مطلب جو چیز بکے مارکیٹ میں وہی تو بنانی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ پولٹری کا کافی اسکوپ ہے, ہمارے یہاں جو شیپ پالن ہے, بیڈ پالن ہے, اس کا کافی اسکوپ ہے. کٹ فلاورز لگ سکتے ہیں. ٹورسٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں نگیٹو لسٹ میں تھی PMEGP میں. تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے, اور ہمارے جو ان ایمپلائڈ ایجوکیٹڈ یوتھ, مطلب ہمارے پاس جیسے ٹارگیٹ تھا 797 کیسز 2018 میں, اپلیکیشن میرے پاس آئی 12,800 اپلیکیشن. دوسرے تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر. تو اس پر JNK گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا, اور کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کو انہوں نے یہ ایک امپلیمنٹنگ ایجنسی بنایا JKREGP میں. JKREGP جو اسکیم ہے یہ صرف ایجوکیٹڈ ان ایمپلائڈ یوتھ کے لیے ان دی ایج گروپ آف 18 to 40 اور اس میں جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے کم سے کم میٹرک اس کے ابو. اس کا بھی ایک باضابطہ سکور کارڈ بنا ہے. اس میں ایک ڈسٹرکٹ لیول ٹاسک فورس کمیٹی ہوتی ہے جس میں کنسرن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحبان اس کے چیئرمین ہیں, اور اس میں DAC مینیجرس اور باقی جو ڈسٹرکٹ لیول لائن آفیسرس, وہ کمیٹی بیٹھ کے آن دی سیم پیرامیٹرس اس کو کرتے ہیں. تو اس میں 35% سبسڈی جو ہے وہ دیتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے یہ کہا کہ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کیا بناتا ہے, جیسے یہ میں نے کوٹ لگایا ہے, یہ میرے یونٹ ہولڈر, ہمارے یونٹ ہولڈرز بناتے ہیں, جوتے یونٹ ہولڈرز بناتے ہیں, فرنیچر یونٹ ہولڈرز بناتے ہیں, ہوائی چپل یونٹ ہولڈر, ماڈیولر کچن یونٹ ہولڈرز بنے, اسمبلنگ آف پمپس وغیرہ یہ ہمارے یونٹس. آپ کو اچھا جو آپ کے ٹائلز بناتے ہیں, یہ کرکٹ بیٹس, کوئی بھی بات, اچھا یہ جو آپ کے میڈیکل ایکوپمنٹ کے ساتھ وابستہ جو ہے ہماری ڈرائی فروٹ وغیرہ, ان چیزوں کو بھی آپ کر ڈرائی فروٹ پروسیسنگ وغیرہ ایوری تھنگ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا آج کی زندگی میں ایک عزت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے, ایک اپنا روزگار لگانا چاہتا ہے, اس سے بڑا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنا یونٹ لگائے. ایک انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ give a man a fish and you feed him for a day, but if you teach him how to fish, you give him livelihood for the whole life. یہی لباب ہے ہماری اسکیم کا. تو انشاءاللہ اسی جیسے میڈم نے ابھی کہا, ایک ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ایک ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں اس سال 9,000 ایک ڈسٹرکٹ میں ہماری اسکیمز میں 9,000 کینڈیڈیٹس کو 9,000 لوگوں کے لیے امپلائمنٹ. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہمارا مقصد ہے کہ جموں کشمیر میں نہیں پورے ملک میں ان امپلائمنٹ ہے, اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ بس سوچئے, آپ کی سوچ ہونی چاہیے, determination honi chahiye. KVIB is there. The whole government of India is there. Because target نہیں رکھے ہیں. جیسا ہماری REGP رولر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام 2019 نومبر کو ہم نے شروع کی 5 کروڑ سے. گورنمنٹ آف انڈیا واز سو امپریسڈ, انہوں نے دیکھا کہ یہ 5 کروڑ نومبر سے مارچ تک ہم نے یوٹیلائز کیے ہیں. پارلیمنٹ میں پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے,
दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाय बॉयज। हाय प्रीति। ये क्या नया स्टाइल? काला का खबर। कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना। कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस बार जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। हम कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, सो अगले साल वो और डबल हो सकता है। हमारे बच्चे हैं यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं और सरकार भरपूर उनको साथ भी दे रही है। ओके, अब हम खादी पे आते हैं। डॉक्टर रीना, खादी कहा यह जाता है कि दैट खादी इज नॉट ए क्लोथ, इट्स एन आइडियोलॉजी। ये कोई वस्त्र नहीं, ये एक विचारधारा है। क्या कहेंगे आप? खादी एक आज़ादी है जी, बिल्कुल जैसे गांधी जी ने खादी को लेके आज़ादी हासिल की थी। हम मोदी जी के जो विचार हैं कि पूरे भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाए, और खादी ही एक ऐसी सोच है जो जम्मू कश्मीर में ये सोच पे मुझे लगता है कायम हो रही है, और बखूबी बच्चे इसको अवेल करके अपना काम शुरू कर रहे हैं। खादी जम्मू कश्मीर में पश्मीना भी है, आपने जो ट्वीट पहना है, कादिर साहब ने कोट पहना है, ये जो मैंने फिरन पहना है, ये खादी है। साउथ में सिल्क है खादी, बिहार में जाइए वहाँ पे सूती कॉटन या रॉ सिल्क, हर मुल्क के कोने में हाथ से बुना हुआ, हाथ से बनाया हुआ वो खादी है। ओके नाज़रीन, मैं आपकी जानकारी के लिए खादी के हवाले से बताना चाहूँगा कि खादी का एक यूनिक एक कैरेक्टर ये है कि ये शायद एक ही कपड़ा है दुनिया में जो सिर्फ हाथ से बनता है, ये मशीन से नहीं बनता। और दूसरी बात ये कि 1 मीटर खादी बनाने में सिर्फ 3 लीटर पानी का कंजप्शन होता है, जबकि आम कपड़ा जो 1 मीटर बनता है उसमें 56 लीटर पानी का कंजप्शन होता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। सीधे वापस एक्सपर्ट्स के पास में आता हूँ। राशिद साहब, खादी के हवाले से बीच में एक बहुत अरसा गुजरा जब खादी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, पर्टिकुलरली जब हम जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से 2014 से हम ये मानना पड़ेगा कि बहुत कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत कुछ अभी करने की गुंजाइश है। क्या कहेंगे आप? देखिए, J&K में इस वक्त यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में मोर देन 100 खादी इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, जिसके साथ वाबस्ता हैं 24,500 आर्टिजन्स, वीवर्स, स्पिनर्स, जो कि वूलन खादी, खासकर वूलन खादी और कुछ सिल्कन खादी बनाते हैं। और उसका जो मोल है, जो सेल्स, जो कॉस्ट प्रोडक्शन फिगर्स हैं, वो मोर देन 60 करोड़ है पर एनम। आप ये देखेंगे हमारे जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मुल्क के कोने कोने में जाता है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसको ये जिंदा रखा है। और जहाँ तक सवाल है कि इस खादी, इससे पहले आपने एक हमारे जो वो बोला था आपने कि हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू सप्लीमेंट समथिंग कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक स्कीम करी है, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सुफुर्ती, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कैसे रिवाइव करें। लेकिन ज़रूरत भी है। आप देखिए, अब अगर आपको मिट्टी का बर्तन चाहिए, जब आप चरार शरीफ जाते हो वहीं से आप लाते हो, लेकिन पहले तो गांव-गांव में मिलता था। जी। तो अब इन चीज़ों को कैसे हम रिवाइव करें, अब हम इन चीज़ों को कैसे प्रोसेस इंजीनियरिंग करके बेहतर प्रोडक्ट करें, इनको कैसे डिज़ाइन करें, इनको कैसे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करें, इनको टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करें, और इसको मार्केट ड्रिवन कैसे बनाएं, और इनका जो मार्केटिंग है उनको कैसे आज के दौर के जो तकाजे हैं, खासकर जो ई मार्केटिंग है, इनको प्रमोट कैसे करें, इसको प्रमोट कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए भी इंशाअल्लाह रहमान हमने काम किया है। तो क्लस्टर्स हमने बनाने शुरू करे हैं, चाहे वो सोजनी आर्ट में हो, चाहे वो क्रिवल में हो। और इसके अलावा हमारे एक ट्रेडिशनल जो हमारा है बी कीपिंग, जिनकी बी कीपिंग वी हैव
ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، خاص کر جو ہمارے پاس جو ٹیمپریٹ فروٹس ہیں، جو فریش فروٹس ہیں، ان کی پروڈکشن کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی فروٹ سیٹنگ کو انہانس کرنے کے لیے، ان کی سائز اور کلر کو بیٹر کرنے کے لیے، یہ جو یہ ہنی جو ہے اس کا ایک زبردست رول ہے. ناؤ دی کوسچن از دیٹ کہ بی کیپنگ کو ہم نے تھرسٹ ایریا آف ایکٹیویٹی لیا ہے، ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹس کو ہم نے تھرسٹ ایریا آف ایکٹیویٹی لیا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے 6 کلسٹرز مختلف سٹیجز پہ ہیں. اور ان جو سفورتی کلسٹرز میں ہم دیتے کیا ہیں؟ ایک تو نمبر 1 3 طرح کے ہم انٹرونشنز کرتے ہیں. ایک سافٹ انٹرونشنز کرتے ہیں، ایک ہارڈ انٹرونشنز کرتے ہیں، ایک تھیمیٹک انٹرونشنز کرتے ہیں. سافٹ انٹرونشنز میں جتنے بھی اس کے ساتھ وابستہ کسی پرٹیکولر جیوگرافیکل ایریا میں لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہم سینسٹائز کرتے ہیں، ان کی اویئرنیس کراتے ہیں اور ورکشاپ کرتے ہیں تاکہ ان کی ریکوائرمنٹس دیکھیں، ان کو ڈیفیکلٹیز کیا ہے، ان کو پروڈکٹ بیچنے میں کیا پرابلم آتی ہے، پروڈکٹ کوالٹی کرنے میں کیا بات ہے، ٹیسٹنگ کی کہاں ضرورت ہے، مارکیٹنگ، یہ سب سمجھتے ہیں. اس کے بعد اس کا پروجیکٹ رپورٹ بناتے ہیں ایک ٹیکنیکل ایجنسی کے تھرو. مجھے آپ کو آج آپ کے پروگرام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سکاسٹ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز جو کشمیر ہے ان کو اڈاپٹ کیا ہے، کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ یہاں پہ ہے، ان کو اڈاپٹ کیا ہے ایز ٹیکنیکل ایجنسیز. یعنی ان کی ٹیکنیکل دیکھ ریکھ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہم ایک کامن فیسلٹی سینٹر کی سویدھا دیتے ہیں. اس کامن فیسلٹی سینٹر میں کیا ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کو بی کیپنگ ہے تو اس میں ادھر ایک پروسیسنگ پلانٹ لگے گا، ایک جو وہ ان کی وہ ویکس کے وہ شیٹس ہاں وہ چاہیے، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ان کے پاس جو ان کو ماڈرن لینگسٹرتھ ہائیوس ہے وہ دیتے ہیں، بی کیپنگ اکوپمنٹس دیتے ہیں. اب جب وہ پروڈکٹ نکلے گا اس پروڈکٹ کو ٹیسٹنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو مارکیٹنگ کی سویدھا دے دیں گے تھرو ای مارکیٹنگ. کوشش ہے تو کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ان طرح کے جو ہمارے اس طرح کے اقدامات کیے جائیں. اسی طرح ہینڈی کرافٹ. ڈاکٹر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جو ہمارے یہاں کشمیر آرٹس ہیں بہت سارے، ان کو اور کھادی کو انٹیگریٹ کرنے کے حوالے سے کچھ کیا جا رہا ہے، جیسے نیشنل پلیٹ فارم پہ یا فار دیٹ میٹر گلوبل پلیٹ فارم پہ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا بھی ولیج انڈسٹری ہے وہی ہمارا کشمیر کا پورا ہنر ہے. چاہے آپ ساؤتھ سائڈ کرول چین سٹچ لیں، سینٹرل تھوڑا بڑگام سائڈ سوزنی آتا ہے، پیپر میشی، کون سا ہنر نہیں ہے ہر ڈسٹرکٹ وائز جو کھادی ولیج انڈسٹری کے ساتھ جس پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کلسٹر بنا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سری نگر میں بن گیا، کوئی جموں میں بن گیا، پر پورے ڈسٹرکٹ کو کور کیا ہے. ساتھ میں اسینشل آئلز جو جموں کشمیر میں بہت جس پہ ابھی کام نہیں کیا گیا ہے اس کو بھی ہم نے کیا ہے اس میں کلسٹرز میں. میں کہتی ہوں کہ ایک واحد جموں کشمیر ہے جہاں پہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہنر ہے، اور کھادی ولیج انڈسٹری ایک ایسا محکمہ ہے جو سارے ان چیزوں کو لے کے چل رہا ہے اور ان پہ کام کر رہا ہے. ہینڈی کرافٹ ایک الگ محکمہ ہے، ہینڈلوم ایک الگ محکمہ ہے. ہمارے یہاں پہ مجھے لگتا ہے مل جلا کے ہم سب چیز پہ کام کر رہے ہیں. اوکے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، یہ جو سیل سینٹرز ہیں، شو رومز کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں ہونے چاہیے نہیں ہے، کہاں نہیں، مطلب اب پہلگام میں نہیں ہونا چاہیے، گلمرگ میں نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے جہاں پہ ٹورسٹ کا بہت زیادہ رش ہے. فار دیٹ میٹر سری نگر میں بھی ہونا چاہیے. جب تک نہیں ہوں گے تو پروموٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیے جو ہماری 94 کھادی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اپنے کھادی بھنڈار ہیں. انفیکٹ بہت سارے ہمارے پہلگام میں بھی ہے، ٹنگمرگ سائڈ میں بھی ہے، بہت سارے کھادی بھنڈار ہے، لال چوک میں ہے. بٹ ایسا کبھی پروموٹ نہیں ہوا ہے کہ جیسے آپ دلی میں دیکھیں کھادی بھون، ویسا آپ شاید بات کر رہے ہیں، 3-4 فلور کی بلڈنگز ہیں، ویسی بات کر رہے ہیں آپ. لیکن علیحدہ ہر 94 جو یہ یونٹس ہیں ان کے لگ بھگ خود کے کھادی بھنڈار ہیں. لال چوک میں بچپن سے ہی دیکھتی آئی ہوں ایک کھادی بھنڈار ہے، وہ بھی ہماری اس سنستھا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جو کھادی بھون ہے وہ ہم نے انیشیٹ کیا ہے جموں میں پہلے، وہاں ہماری زمین ہے. انفیکٹ سینکشن کے لیے وہ منسٹری گیا ہے، بہت جلد اس پہ کام بھی شروع ہوگا. میرے پاس صرف 1 منٹ ہے ہمارے پاس، 30 سیکنڈ میں آپ کا میسج راشد صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یوتھ سے پرٹیکولر یوتھ سے میں کہتا ہوں کہ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ آپ کو ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب آئیں. ہماری اسکیمز خاص کر PMEGP REGP کا
फ़ायदा उठाएं और अपने यूनिट लगाएं, न सिर्फ रोज़गार ढूंढे बल्कि रोज़गार देने वाले बन जाएं। ओके, रोज़गार देने वाले बन जाएं। हमारी स्कीमों का यही मुद्दा व मकसद है, हम लोगों को जो है उनको एम्पावर करें और उनको एम्प्लॉयमेंट दें। ओके डॉक्टर हिना 30 सेकंड। डोंट हंट फॉर जॉब, Okay. बी योर ओन बॉस। राइट, ये एक बहुत सिंपल तरीका है जहाँ पे आपको कहीं किसी दफ्तर किसी अफसर के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप अपना रोज़गार चुनिए, सोचिए क्या करना चाहते हैं। आपकी जान बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके कौम को, आपके घर वालों को। आप अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं सिंपल अपने एक फ़ोन पे ये स्कीम्स का लाभ उठा के। ओके डॉक्टर हिना, आप हमारे शो में आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कादरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी इस्तेफादा हुआ होगा और जिस तरह से आज इन्फॉर्मेशन आपको मिली KVIB की, और बहुत सारी स्टेप्स ऐसी भी है जिनकी सराहना होनी चाहिए और हो भी रही है। तो लेकिन हमारा इस वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, एक फ़िक्स वक्त होता है। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।